ज्यादा लोग मरे हैं, प्लस हो सकते हैं आज भी मलबे से लोग का मलबा वहाँ इकट्ठा करके इकट्ठा किया था, वो पानी में बह के आया, उससे 50+ यात्रियों की मौत हो गई, 30+ यात्री गंभीर रूप से घायल है। यात्री शहीद यात्री लैंडस्लाइड होने के कारण यात्रा मार्ग क्षतिग्रस्त अगर यहाँ से यात्री पैदल जाता था, आज तक कभी भी माता वैष्णो देवी की पहाड़ी में कभी लैंडस्लाइड नहीं हुआ। इसे दोषी मानते हैं कि प्रकृति दोषी है या इंसान दोषी है। इन पहाड़ों में अगर आप छेड़खानी करेंगे इंसिडेंट होंगे, तो ये सरकार लेती है, लेकिन धर्म नगरी धर्म जगहों पे सबसे ज्यादा चाहती है। दरबार की जय। यकसोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 29 अगस्त 2025 और दिन है शुक्रवार का। एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और आप देख रहे हैं यकसोम श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अपडेट का नंबर 1 चैनल, जिसमें आप देखते हैं रोज श्री माता वैष्णो देवी जुड़ी हुई सभी ताजा अपडेट। साथ ही साथ रोज रात को 8:15 पर सीधा प्रसारण श्री माता वैष्णो देवी से रिलेटेड यात्राओं पर किया जाता है, जिसमें आप अपने किसी प्रकार के सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 तारीख को हुई घटना के बारे में। कुछ नई वीडियो सामने आई हैं, साथ ही साथ अभी किस प्रकार का माहौल है, कितना वहां पर रिपेयरिंग का वर्क हो गया है, साथ ही साथ कितने दिन बाद यात्रा शुरू होने वाली है, ट्रेनों की क्या स्थिति रहेगी, क्या आज और कल ट्रेनें कैंसिल है और ट्रेनें कैंसिल है तो कब तक इनके चलने की उम्मीद है, इन सभी चीजों पर हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ इस घटना के बाद कटरा शहर के अंदर जो आक्रोश पैदा हुआ है वो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। किस प्रकार से वहां के लोग गुस्सा है श्राइन बोर्ड से, किस किस प्रकार की मांगे कर रहे हैं और किस प्रकार से कल उनको वहां पर श्रद्धांजलि दी गई, वो सभी इस वीडियो में हम दिखाने वाले। लेकिन यकसोम की वीडियो शुरू होती है सबसे पहले श्री माता वैष्णो देवी के श्रृंगार के साथ। तो आइए देखते हैं कि आज शुक्रवार के दिन लाल रंग के सुंदर से चोले से माता रानी की तीनों पिंडियों को कुछ प्रकार से सजाया गया है। तीनों ही पिंडियों पर हम नाम भी देख रहे हैं। सर्वप्रथम सरस्वती, बीच में माता महालक्ष्मी और फिर माता महाकाली। तीनों ही पिंड पर गुलाब के फूल अर्पित हैं, साथ ही साथ सोने के आभूषण भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ ऊपर देखते हैं स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण छत्र, गुलाब के फूलों के साथ कमल के फूलों की सुंदर सजावट माता रानी के श्रृंगार की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। इसी के साथ साथ तीनों ही पिंडों के ठीक सामने बने प्लेटफॉर्म पर आज हम देख रहे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर 5 कमल के फूल और इसी के साथ हम देख रहे हैं माता रानी की ये अखंड ज्योत जो यूं ही हमेशा इस प्राकृतिक गुफा में तीनों पिंडों के ठीक बराबर में प्रज्वलित रहती है। तो ये था आज का माता रानी का श्रृंगार। और आज का श्रृंगार आपको कैसा लगा ये आप एक कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब तक श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू नहीं होगी तब तक हम अपने सुपर कमेंट वाले सेगमेंट को अपनी वीडियोस में शामिल नहीं करने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों से एक यही आग्रह, बस आप कमेंट जरूर हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए करते रहें। फिलहाल अब देखते हैं कि आज किस प्रकार का मौसम रहा और उसके बाद आपको कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं। तो चलिए जी बात कर लेते हैं आज के मौसम के बारे में। सर्वप्रथम आपको बताना चाहते हैं कि जिस दिन यानी कि 26 तारीख को जो ये घटना हुई थी, 25 और 26 तारीख का अलर्ट हमने आपको 4 से 5 दिन पहले ही दे दिया था। हालांकि उसके बाद मौसम विभाग ने अलर्ट दिया, लेकिन हमारी तरफ से आपको ये अलर्ट पहले ही आ गया था, क्योंकि सभी जानते हैं कि यकसोम चैनल पर आपको मौसम की जानकारी आईएमडी की वेबसाइट पर सभी इमेजेस को चेक करने के बाद दी जाती है। चलिए फिलहाल देखते हैं आज का मौसम कैसा रहा अपने साथी राजा जी की सहायता से। फिलहाल अभी जो दृश्य थे आप देख रहे हैं, आज सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास के दृश्य और त्रिकुटा पर्वत पर बादल कुछ इस प्रकार से छाए हुए हैं और एक तरफ हल्की धूप भी दिखाई दे रही है। जय माता दी सर। 29 अगस्त 2025 और टाइम 9:30 के करीब है और मौसम काफ़ी क्लाउडी बना हुआ है। हल्की हल्की पहले बूंदें भी पड़ रही थी लेकिन अभी बंद हो गई। और ये देखिए त्रिकुटा बादलों से ढका हुआ है। और मौसम देखिए सर, बादल है बीच बीच में, बादल हैं और यात्री भी आ रहे हैं। ऊपर त्रिकुटा पर्वत पर बादल देखिए सर।
तो यहाँ पर हमने देखा 10 बजे के आसपास के दृश्य, जिसके अंदर मौसम जो है क्लाउडी बना हुआ है और यहाँ पर बारिश की संभावना बनी हुई थी उस समय। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि 10:30 बजे के आसपास श्री माता वैष्णो पर बारिश एक बार फिर शुरू हुई है और आज इसी प्रकार से रुक रुक कर बारिश होगी। आइए देखते हैं 10:30 बजे के दृश्य। आज एक बार फिर कटरा माता वैष्णो देवी में बारिश होती हुई, ये देखिए। तो इस वीडियो क्लिप में आप देख पा रहे हैं अच्छी खासी बारिश श्री माता वैष्णो देवी कटरा के अंदर हो रही है। इसी प्रकार से बारिश यात्रा मार्ग पर और भी ज्यादा तेज गति से हो रही होगी और जो वहां पर कार्य चल रहा है रेस्क्यू का या फिर किसी प्रकार से यात्रा ट्रैक को ठीक करने का, उसकी मरम्मत करने का, उस पर भी अभी फिलहाल थोड़ा सा असर पड़ने वाला है, क्योंकि आज के अलावा कल भी अच्छी खासी बारिश कटरा के अंदर रहने वाली है। यात्रा कब खुलेगी और कब नहीं, इसके बारे में तो बात करेंगे अगले सेगमेंट में, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 26 तारीख की घटना के कुछ और हृदय विदारक दृश्य। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं 26 तारीख को जो हादसा हुआ था। नीचे कटरा से कुछ इस प्रकार से ये जगह यहां पर देखी जा रही है। एक सीढ़ी जो ऊपर थी वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई है। काफी ज्यादा यहां पर नुकसान हुआ है, जैसे कि इस वीडियो के अंदर भी आप देख रहे हैं। पत्थर जो है मोटे मोटे यहाँ पर 2 ट्रैक पर गिरे थे। लेकिन अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं काफी ज्यादा हृदय विदारक हैं। एक ऐसी घटना जिसके अंदर कई लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया। एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। 4 भाई एक ही घर से जो है अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे हैं। कई ऐसे बच्चे जिनकी उम्र केवल 11 महीने, 5 साल, 2 साल इस प्रकार से थी, वो भी इस दुनिया के अंदर नहीं है। और इसके पीछे हम किसको दोषी ठहराएं, ये एक अलग विषय है। लेकिन अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं इसके अंदर हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक व्यक्ति जो यहाँ पर बहुत ही अचेत अवस्था के अंदर पड़ा है, उसको रेस्क्यू करके ऊपर की ओर ले जाया जाने की कोशिश हो रही है। काफी तेज बारिश के अंदर इस प्रकार के रेस्क्यू उस दिन हुए, तो बहुत ही दुखद घटना ये थी किस प्रकार से यात्री जो यहाँ पर खाई के अंदर भी गिरे थे, सीढ़ियां जो पूरी नीचे गिरकर आ गई थी और उस दौरान भी काफी लोग इसकी जद में आए होंगे। बहुत ही भयानक दृश्य उस दिन के थे। इस प्रकार की घटना आगे कभी ना हो, इस प्रकार की प्रार्थना माता रानी से पहले भी की है और आगे भी हमेशा करते रहने वाले हैं। फिलहाल इस घटना के बाद कटरा के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश कल देखने को मिला। और अभी जो नई बात निकलकर सामने आ रही है वो है मौत के आंकड़े के बारे में भी। यहां पर सभी का कहना है कि ये मौत का आंकड़ा जो बताया जा रहा है कि 35 या 33 है, वो दरअसल 50-60 से भी ज्यादा है। 15-16 लाशें उठाई थी। जब इनकी 15-16 लाशें पहुंची, मैंने 26 देख ली थी। मैं लाशें इतनी निकली हैं, इनके आंकड़े आज कितने 32 हैं। 50 से ऊपर लोग मरे हैं, 50 से ज्यादा लोग मरे हैं, प्लस हो सकते हैं आज भी मलबे से लोग निकल रहे हैं। सभी कटरा चौक पर एकत्र हुए। सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद श्राइन बोर्ड के खिलाफ जमकर बोले। आइए देखते हैं कल किस प्रकार से कटरा के अंदर श्राइन बोर्ड के खिलाफ माहौल बना हुआ था और साथ ही साथ उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में आपको बताएंगे किस प्रकार से ट्रेनों की स्थिति आज और कल रहेगी और उसके अलावा यात्रा कब से शुरू होने वाली है, वो सब चीजें बताएंगे इस सेगमेंट के बाद। आज तक आज प्रदर्शन नहीं है। आज हम लोग हमारे शहीद हुए हैं यात्री, उनको श्रद्धांजलि है और जो नहीं मिल रहे हैं उनके परिवारों के लिए माता रानी से प्रार्थना करते हैं उनको हौसला देना और जल्दी उनका परिवार मिल जाए। और मैं कहना चाहता हूँ ये जो त्रिकुटा पर्वत है ये हमारे लिए बहुत पूजनीय है।
श्राइन बोर्ड आए दिन जहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर रास्ते बना रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे गंडोले लगा रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे गुफाएं बना रहा है, कह रहा है यात्रा बहुत बड़ी है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या करेंगे? एक दिन क्या बोलोगे, पिंडियाँ नीचे लानी है, कटरा में लानी है पिंडियाँ, यात्री बहुत हो गए हैं। माता रानी के साथ आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। नंगे पांव लोग जाते हैं, लेट के लोग जाते हैं, जहाँ पे लोग ऐसी साइकिल लेके आते हैं, कई राज्यों से साइकिल लेके आते हैं। माता रानी की आस्था है, उस आस्था के साथ श्राइन बोर्ड खिलवाड़ करता है। सबको पता था कि स्कूल बंद है, जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट है, कोई घर से बाहर नहीं निकले। इन्होंने यात्रियों को ऊपर भेजा, क्यों भेजा? इसका जवाब मेरे पास है। दान के चक्कर में, दान इकट्ठा करने के चक्कर में श्राइन बोर्ड ने यात्री ऊपर छोड़ दिया और इस पहाड़ को खोखला कर दिया। छेड़खानी करने के चक्कर में ये पहाड़ जो है चलने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट है, जो माता रानी के भक्त हैं, आओ सब मिलकर अपने त्रिकुटा हिल्स जो पूजनीय है, पवित्र है, जहाँ पे आज भी माता रानी हजारों सालों से तपस्या कर रही है और श्री राम जी का कल की अवतार का इंतजार कर रही है। किताबें पढ़े, श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पढ़े, उधर कहानी लिखी हुई है, रामायण पढ़े, उधर कहानी लिखी हुई है। मेरी हाथ जोड़ आता है कि अगर यहाँ से यात्री पैदल जाता था, आज तक कभी भी माता वैष्णो देवी की पहाड़ी में कभी लैंडस्लाइड नहीं हुआ। अभी आपने 1 साल के अंदर देख लिया, कभी बैटरी कार वाले रोड पे, और फिर यात्रा छोड़ी क्यों गई? इसका जिम्मेवार कौन है? या अगर एडवाइजरी जारी हुई थी, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, सब कुछ रोका गया था और लगातार बारिश पड़ रही थी। और जिस दिन ये लैंडस्लाइड हुआ उस दिन अगर आप देखते तो बारिश इस तरीके से आ रही थी, घर से कोई बाहर आदमी नहीं आ सकता। उन्होंने यात्रा छोड़ दी, उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा है। क्या सीओ की जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या डिप्टी सीओ की जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या एलजी साहब की जिम्मेवारी नहीं बनती? या सिर्फ इनकी जिम्मेवारी यही है कि वीआईपी आए, उस मार्ग से गाड़ी वाले रास्ते से ऊपर ले जाओ, उनको दर्शन करवाओ, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, उनको करवाओ। गुस्सा फूट पड़ा है लोगों का और इसलिए वो सड़कों पे है। सभी सारे 2 मिनट का मौन रखेंगे, इसलिए फिलहाल सभी 2 मिनट चुप करें। सारे बारी बारी आओ, एक दूए तक ताड़ी मारो, माता रानी कही प्रार्थना करो कि जेड़े यात्री इधर शहीद होए न, माता रानी ने अपने चरणों की जगह दी है और जेड़े घायल यात्री न ते वो भी जल्द कोला जल्द माता रानी ने ठीक करे। जयकारा शेरा वाली दा। शहीद यात्री, शहीद यात्री, शहीद यात्री। क्योंकि इतना दुखद से हादसा हुआ है, पहले भी 2 लोगों की जान चली गई बाणगंगा में, वो लैंडस्लाइड था। आज वहाँ एक दुकानों का मलबा वहाँ इकट्ठा करके इकट्ठा किया था, वो पानी में बह के आया, उससे 50+ यात्रियों की मौत हो गई, 30+ यात्री गंभीर रूप से घायल है। मैं आपको बताऊं कि बड़ी घटिया चाल, अगर यहाँ पे एडवाइजरी जारी की, गवर्नमेंट के निर्देश है, यात्रा बंद है, रेड अलर्ट है, तो फिर यात्रा क्यों छोड़ी? मैं ये कहूँगा कि जो बाहर के सीईओ आते हैं, इनको ABC पता नहीं होती, ये सिर्फ पढ़े लिखे होते हैं, पहाड़ों का इनको पता नहीं होता। लोकल लोगों के साथ बैठक करनी चाहिए। रोड में पंचायत है, पंचायत पुराना पंचायत के लोगों से बैठक करनी चाहिए, शहर के लोगों से बैठक करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी आप राजी है, इनके ऊपर LG बैठे हैं। LG साहब को बताया गया क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, LG साहब ने शांति से मान लिया क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। LG साहब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्लाउड ब्रस्ट होता पंचायत पुराना रोड बचती, ये शहर बचता? बिल्कुल। आपको इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इन अफसरों को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए जो लोग आपको झूठ बता रहे हैं। मैं यही कहूँगा, जय माता दी। देखिए, प्रकृति दोषी है या इंसान दोषी है? सरकार ने इशू की थी, उसमें कैटेगरिकली था कि सब इंस्टीट्यूशन बंद रहे, सारे, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा स्टेट के अंदर, जुडिशरी कोर्ट तक बंद है। लेकिन यहाँ पर यात्रा इन्होंने बंद नहीं की। कुछ नहीं, आपको भी गिला है, पब्लिक को भी गिला है। मुझे ये सुबह पता चले कि 2-4 मेंबरों ने रिजाइन दे दिया, फिर पता चलता है। जहाँ तक मैंने सिंपल सी बात कही, जो इस वक्त मौजूदा दिल्ली में सरकार है, ये धर्म के नाम पे वोट देती है। ये हिंदू धर्म के नाम, इनके बड़े संगठन बने हैं, बड़ी संस्थाएं बनी हैं, कोई विश्व हिंदू परिषद है, कोई दूसरा संगठन है। इन
सबको पूछो कि खाली आपने कफन देने तक ही रखा है, खाली आपने श्रद्धांजलि तक रखा है? क्यों नहीं आप श्राइन बोर्ड के विरोध में जाकर कहते हैं गवर्नमेंट को कि आप जितने भी इंस्टीट्यूशन, आप मैंने सिंपल सी बात की, अमरनाथ जी की गाड़ी चली गई, एक टाइम था हेलीकॉप्टर जो था उसका विरोध किया कि हेलीकॉप्टर दूसरे ले जाए, शिवलिंग पिघल जाता है। क्या टिप्पर जाने से शिवलिंग नहीं पिघलेगा? वहाँ यात्रा शुरू होने से पहले अमरनाथ जी की 1 लाख यात्रा दर्शन कर चुकी है, वहाँ ड्राइवर भी, रोटी वाला भी, लंगर वाला भी, 1 लाख आदमी ने दर्शन किया और शिवलिंग पिघल गया था। मैं 30 साल से वहाँ जाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि इसका जब तक ये ब्लूप्रिंट बनाए, इस पहाड़ के साथ छेड़खानी ना करें, ये माता की वार्निंग है। चेयरमैन को भी है, श्राइन बोर्ड के मेंबरों को भी है। ये श्राइन बोर्ड के मेंबर तो सारे जले बैठे हैं, इनको कोई पता नहीं, इनके पास जाओ, ये खुद कहते हैं बंद कमरे में कहते हैं। हम ये कहते हैं कि इसकी सीईओ के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, डिप्टी सीईओ के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, एलजी साहब के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि ये यात्रा जो है क्यों छोड़ी गई, जिस वजह से ये यात्रियों के साथ ये हादसा हुआ। ये कहा था कि गंडोला मत बनाओ, ये खड्डे मत निकालो जिससे कि नुकसान हो, मगर ये नहीं माने। आज उसका ये है, माता रानी ने भी एक चेतावनी दी है, अब भी सुधर जाओ। मगर हम आपसे ये कहते हैं कि जैसे एलजी साहब ने और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना खाना पूर्ति करने के लिए कह दिया कि क्राउड हमारे यात्री जो हमारे लिए भगवान थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हम प्रार्थना कर रहे हैं। आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं सबके आगे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती। और जो चीज यहाँ पे हुआ है, ये चीजें होनी ही थी। 1 महीना पहले भी लैंडस्लाइड हुआ था, उससे बाद हमारे जहाँ पे एक रास्ता था पहाड़ीदारों के टाइम, एक गुफा थी, अच्छे दर्शन होते थे। जब से श्राइन बोर्ड आया है, इसने एक गुफा की जगह 4 गुफाएं बना दी। हर 5-7 साल बाद एक गुफा का काम लगा देता, एक रास्ता नहीं बनाया, कहता डेवलपमेंट हो रहा है। 5 टिकटें, 5 कमरे, अच्छे दर्शन, पुजारी जी से चुन्नी दबा देना। इस रिवाज के चक्कर में इनका कोई कान खींच के राजी नहीं है। कान के पैसे बस वही इनका फिलहाल अब बात कर लेते हैं कि यात्रा कब तक खुल सकती है। आप सामने देख रहे हैं वो दृश्य जहाँ पे घटना हुई, अभी भी यहाँ पे कार्य चल रहा है। यात्रा को सूचित किया जाता है कि बीते दिनों भारी बारिश और लैंडस्लाइड होने के कारण यात्रा मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसका मरम्मत का काम जोरों शोरों से चल रहा है। सर ये रिकॉर्डिंग है, यात्रा की सुरक्षा हेतु इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यात्रा के सुरक्षा हेतु जैसे ही यात्रा मार्ग ठीक हो जाएगा, उसके बाद यात्रा सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। जय माता दी। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे साफ साफ ही कहा जा रहा है कि जैसे यात्रा मार्ग, यात्रा टैग जो ठीक हो जाएगा, उसके बाद ही यात्रा शुरू होगी। आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर साइन बोर्ड ने साफ कर दिया था कि 30 तारीख तक तो ये यात्रा टैग बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता है। आज 29 है और कल है 30 तारीख, और कल यहाँ पर बारिश भी आने वाली है, जो हमारा अंदेशा है। लगातार अभी भी यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है, तो ये 2 दिन यहाँ पर रिपेयरिंग का काम उतनी मुस्तैदी से नहीं हो पाएगा, यानी कि इस महीने यात्रा शुरू होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। यात्रा अब सितंबर के महीने में शुरू होगी, इसका पूरा हम आपको दावा करके बता सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट ट्रेनों की जानकारी हम आपको बता देते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अभी आपके सामने जो लिस्ट एक दिखाने वाले, इसके अंदर आपको ट्रेन नंबर दिखेंगे। ट्रेन नंबर के साथ साथ उसके आगे उनका डिस्पोजल लिखा है कि वो ट्रेन कैंसिल्ड है या फिर शॉर्ट टर्मिनेटेड है। इसके बारे में आप इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। पहले ही सीरियल नंबर के बाद ट्रेन नंबर यहां पर लिखा गया है। और अगर आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा में है या फिर आप दिल्ली अन्य जगह पर है और आपका ट्रेन है आज और कल, तो यहां पर पूरी लिस्ट दी गई है। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपकी ट्रेन भी कैंसिल है या नहीं। और आपको यह भी बताना चाहते हैं कि कटरा से उधमपुर के बीच में जो पल हमने कल आपको दिखाया था, वो उस पर एक पूरा ट्रैक हवा में लटका हुआ है, मिस अलाइंड है और इसको रिपेयर भी किया जा रहा है। और जब तक वो पूरे तरीके से ठीक नहीं होगा, यहां पर ट्रेनें नहीं चलने वाली, स्पेशली कटरा से आगे की ओर। हालांकि जम्मू से कल 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी और वो सुबह 11:30 बजे और शाम को 4:30 बजे के टाइम पर चलाई गई। फिलहाल अगर आज भी कोई इस प्रकार की स्पेशल ट्रेन होगी तो आपको उसी वक्त
पोस्ट करके बता दिया जाएगा। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर लगातार ही जुड़े रहें। अगर आप वहां पर फंसे हैं तो हम आपको पोस्ट के जरिए वो चीजें जरूर बताएंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपको ट्रेन नंबर दिखा देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करके, जिसमें आपको ट्रेन नंबर के साथ ट्रेन नेम भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा ट्रेनों का सेगमेंट। इसके अंदर आपको यही बताना चाहते हैं कि आज भी यहाँ से काफी लोग जो हैं अपना खुद का टैक्सी करके वहां से रवाना हुए हैं कटरा से। आइए आपको दिखाते हैं, खुद हमारे टीम यकसोम के साथी राजा जी भी आज एक ट्रेवलर के अंदर अपने पूरे परिवार के साथ अमृतसर की ओर रवाना हुए हैं। मांग रहे हैं अमृतसर के सीधे 12,000 मांग रहा था और 11,000 में बुक की है, बस नहीं ली सर। ये मेरी गुड़िया, छोटी गुड़िया, ये हाय कर रही है। जय माता दी बोलो, जय माता दी, यही जय माता दी बोलो। जय माता दी। हाँ, ये बड़ी बड़ी गुड़िया है सर। तो ये सर हमारी गाड़ी आ गई है जो हमने अमृतसर के लिए बुक की है, 11,000 में सर ये बुक हुई है। दरबार की जय। तो फिलहाल कटरा के अंदर जो भी यात्री मौजूद हैं वो बस या इस प्रकार से टैक्सी के अंदर भी अपने घर की ओर रवाना हो सकते हैं, या कम से कम वो जम्मू तक निकलें और उसके बाद वहां से भी जाने के साधन आपको वहां से मिल सकते हैं। फिलहाल कटरा से अभी 2 दिनों तक भी यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं है। तो ये थी आज की सभी वो जानकारी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को जानकारियां जाननी बेहद जरूरी है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सही लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, और जितना हो सके उतना शेयर आपको करना भी है। तो इस वीडियो को लाइक और हाइप भी जरूर करें। रोज इसी प्रकार से ताजा अपडेट घर बैठे ही देखने के लिए श्री माता वैष्णो देवी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक यकसोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी।